प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान, 3 सालों में बलात्कारों की संख्या दोगुनी हो गई है। महिला बेटियों को लेकर प्रदेश में सामाजिक आपातकाल आ गया है। 26 सितंबर को 5 साल की बेटी, 24 सितंबर को 7 साल की बेटी, 63 साल और 75 साल के बुजुर्गों के साथ दुष्कर्म हुआ। 9 महीने में 22,000 केस रजिस्टर किए गए हैं। सरकार के साथ विपक्ष का भी फर्ज बनता है कि हम महिला बेटियों के लिए काम करें। बीजेपी सरकार में अभी तक 4,10,000 बलात्कार हुए हैं। पुलिस विभाग को मिलने वाले इक्विपमेंट में हम सबसे फीसदी हैं। सरकार को जागना पड़ेगा, पुलिस के प्रति डर पैदा करना पड़ेगा। बेरोजगार बेटा नशे के आदी बन गए हैं, जिसके लिए सरकार दोषी है। सरकार ने लाडली बहना योजना तो बना दी, मगर उन लड़की बहनों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जनता को जागरूक करने का जिम्मा अब कांग्रेस ने अपने हाथों में ले लिया है। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान चलाएगी। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, सामाजिक मुद्दा है। पत्रकार बंधुओं, जोशी मध्य प्रदेश जिस तरह के रोमहर्षक घटनाओं, अमानवीय कृत्यों, बलात्कार, कामकाजी महिलाओं के साथ छेड़छाड़, घरेलू हिंसा का जो शिकार मध्य प्रदेश हो रहा है, और हमारी प्रदेश में हजारों बच्चियां जिनकी FIR दर्ज है, लेकिन उनका पता नहीं है कि वो कहां कहीं पूरे राज्य में। आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि महिलाओं के साथ किस तरह का अमानवीय व्यवहार हो रहा है। पुलिस की कोई मनोवैज्ञानिक उपस्थिति नहीं बची है। शासन और प्रशासन के कोई प्रयास समझ में नहीं आते, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय होने के बावजूद पुलिसिंग और पुलिस की जो कठोरता है, उसकी उपस्थिति है लगभग मध्य प्रदेश में शून्य है। और अपराधी बेखौफ होकर, बिना किसी डर के जिस तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, वो मानवीय गरिमा के पतन में जन्म लेने वाला वातावरण है। ऐसे निर्दयी, अमानवीय और पूरी मनुष्य मूल्यों को छाड़ करने वाली घटनाओं को लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हमने एक प्रोग्राम बनाया। उसकी डिटेल जानकारी माननीय अध्यक्ष जी आपको देंगे। हमारे साथ भारती जी है और अन्य भी हमारे साथी उपस्थित हैं। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पहले बता क्रमशः मोहन भैया की सरकार जब से बनी है, आज से 3 साल पहले जो बेटियों पर बलात्कार की घटनाएं रजिस्टर्ड की जाती थी, वो घटनाएं सीधी डबल हो गई है। ये आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये प्रेस से बात करना एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक एक तरह से आपातकाल आ गया है मध्य प्रदेश में, बेटियों को लेकर, बहनों को लेकर। साथियों, आप ही के द्वारा जो भयावह स्थिति मध्य प्रदेश में बनाई है, उस पर एक 2-1.5 मिनट की फिल्म है। अगर आप सबका हमारा आग्रह है कि आप सब ये 1-1.5 मिनट की फिल्म देखें, फिर हम आगे की बात करें। जो मैं बोलता जाऊं वो भी इसकी भी स्क्रिप्ट बताते रहना कि जैसा बताया गया, 26 सितंबर के दिन 5 साल की बेटी भोपाल में जो शाहजहानाबाद में हुआ, फिर 24 सितंबर को 9 साल की बेटी, उसी दिन 7 वर्ष की बालिका नर्मदापुरम में, उसी दिन 9 साल की बेटी का अंबा में, मुरैना में, हरदा में फिर जैसा 5 साल की बेटी। ये मैं उम्र पर फोकस कर रहा हूं कि भयावहता क्या है। फिर 24 सितंबर को 63 साल की वृद्ध, 75 साल की एक महिला, दोनों 2 केस एक साथ हुए। फिर 17 वर्षीय एक बेटी के साथ जबलपुर में हुआ, सतना में फिर एक बेटी के साथ, युवती के साथ रेप हुआ, फिर रीवा में हुआ छात्रा के साथ, फिर 22 दिसंबर के दिन गैंग रेप हुआ।
ये पिछले केवल 15 दिन 20 दिन की कहानी मैं आप सबके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप ही लोगों ने पब्लिक डोमेन में लेके आए। भयावहता के उस आभास को, उस भाव को हमें जीना है। फिर 21 तारीख के दिन 8 वर्ष की बच्ची के साथ टीकमगढ़ में हुआ। भोपाल में फिर 5 वर्ष की बच्ची के साथ हुआ। भोपाल में ही फिर 10वीं की क्लास के साथ छात्रा के साथ बलात्कार हुआ। ऐसे 20 तारीख के दिन खंडवा में 60 वर्षीय, जैसा मैंने अभी बताया, 18 तारीख को 3 वर्षीय बच्ची के साथ हुआ। 18 सितंबर को 3 वर्ष की बच्ची के, 17 सितंबर को जबलपुर में, फिर रायसेन में, फिर इंदौर में सैन्य अधिकारी का जो के दोस्त के साथ जो घटनाक्रम हुआ वो उसमें पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही थी। 24 घंटे लगे एफआईआर लिखने के। फिर भोपाल में बैरसिया में, फिर भोपाल में जैसा शाहपुरा में, फिर 7 सितंबर को भोपाल में 19 वर्ष की बच्ची, फिर 13 वर्ष की बच्ची, फिर भोपाल में 10 वर्ष की बच्ची। ये सिर्फ राजधानी है। ये सब आंकड़े भोपाल सेंट्रिक क्यों रखे गए? केवल एक शहर जहां हम बैठे हैं उसकी बातें हो रही है। फिर 6 सितंबर को भोपाल में 10वीं की बच्ची के साथ हुआ। फिर 5 सितंबर को उज्जैन, जहां आदरणीय मोहन यादव जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड पे रेप हो रहा था, मतलब फुटपाथ पे रेप हो रहा था। उसको पूरे देश ने देखा, हमने क्या हालात बन गए। फिर भोपाल में 13 वर्ष की बच्ची के साथ हुआ। जैसा मैंने कहा कि जबलपुर में 70 बेटियों को छात्रवृत्ति के नाम पर उनके वीडियो बना लिए गए। 70 बेटियों, मतलब कल्पना करो आप कैसी भयावह स्थिति। छात्रवृत्ति की कितनी नीड है उस बच्ची को कि एक लड़का फोन करता है, ये कहता है कि तेरे को मैं छात्रवृत्ति दिला दूंगा आपको, और उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। 1 2 3 4 5 नहीं, 70 बहनें। फिर इंदौर में, फिर 12 वर्ष की बच्ची के साथ ढिंडोरी में। ऐसे सैकड़ों केस, जिसपे एक 7 वर्ष की बच्ची के साथ ग्वालियर में, 12वीं क्लास की बच्ची के साथ टीकमगढ़ में। ये हालात सिर्फ पिछले महीने के हैं। मतलब ये पिछले 30 दिन में मैंने भयावहता बताई है। क्या हालात हो गए मध्य प्रदेश के।